वेस्टेज ज्यादा है, नॉन डायरेक्शनल प्रोसेस है ना पोलिनेशन। बच्चों हमने कहा स्टिग्मा प्लस स्टाइल मेंस में क्या बोलते हैं उसको, विंग पोलन ग्रेन किसमें मिलते हैं, पाइनस के अंदर। और काना के माँ पापा जिस डेट से बेंगू ग्रास या जिम गए तब से शुगर खाना छोड़ दिया, कोकोनट खाना स्टार्ट कर दिया। क्लियर बच्चों, हमने कहा हाइड्रोफिली में जो पोलिनेशन होगा उसके अंदर फ्लावर कैसे होंगे, कलरलेस, ओडरलेस, नेक्टरलेस, और इसमें पोलन ग्रेन कम बनाएंगे ज्यादा ज्यादा, क्योंकि वेस्टेज ज्यादा होता है। और बेटा यहाँ डिजाइन नहीं मिलती, क्या मिलता है पोलन ग्रेन, वेस्टेज, जो हमें किससे बचाता है, बताओ। वेलिसिनेरिया में ईपी हाइड्रोफिली, ज़ोस्टेरा में हाइपोहाइड्रोफिली, हाइड्रिला में हाइपोहाइड्रोफिली। बताओ वेलिसिनेरिया फ्रेश वाटर, मेराइन वाटर, हाइड्रिला, और मेराइन वाटर में कौन थे, कॉमन नेम क्या है, जूफिली, लार्ज एनिमल, लीमर, टीको लिजर्ड, गार्डन लिजर्ड, ट्री ड्वेलिंग, आर्बोरियल, रोडेंट, स्क्वेरल वगैरह ये भी पार्टिसिपेट करते हैं। बर्ड से होगा तो क्या बोलेंगे, इंसेक्ट से होगा तो, स्नेक करेगा तो, स्नेल करेगा तो, एंड्स करेंगे तो, और बैट करेंगे तो डायरेक्ट। अब हम जूफिली में एंटोमोफिली मोस्ट कॉमन, और उसमें भी 80% पोलिनेशन कौन करता है, हनी बी। हनी बी का फेवरेट कलर रेड कलर के लिए होती है बच्चों। फिर हमने फ्लावर छोड़ा था जनरली कलरलेस, लेकिन व्हाइट है तो कब खुलेगा, व्हाइट है तो नाइट, व्हाइट है तो नाइट, नाइट मोथ, और मोथ हाईली सेंसिटिव, हाईली फ्रेग्रेटिव है। अब बच्चों हमने कहा जनरली तो फ्रेग्रेंस होती है गुड ओडोर, लेकिन बैड ओडोर है तो कौन से इंसेक्ट आएंगे, फ्लाइंग और बीटल। हाँ बैट, लेकिन बैट एक मैमल है, इंसेक्ट पूछेंगे तो उसमें मत दे देना, वो एक मैमल है, लेकिन वो भी फाउल ओडर से अट्रैक्ट होता है। क्लियर है बच्चों। अब हमने कहा इसके अंदर नेक्टर मिलेगा, यस। बताओ फ्लावर्स बड़े साइज के होंगे क्या, यस, लेकिन छोटे हैं तो क्या बना लेंगे, क्यों बनाते हैं, ऑर्नामेंटल होते हैं जनरली, ये सजावटी, और इनके अंदर पोलन ग्रेन पर क्या पाई जाती है, पोलन ग्रेन, जो उन्हें माउथ पार्ट पर चिपकने में हेल्प करेगा बच्चों। फिर इसके बाद में हम लोगों ने डिस्कस किया था कुछ एग्जांपल्स बच्चों। हमने कहा था सनी टोबू क्या पहन के आए थे, कोट, है ना, कॉटन, इस फर्नीचर पर बैठे हुए थे। सनी ने क्या खाया था, एप्पल, और टोबू ने क्या खाया था, सैलेड में क्या, खीरा, प्याज, नींबू, धनिया, और खाना खाते सलाइवा भी आता है क्या, खाना खा के बोले। अब फिर हमने कहा सर्व करने वाले दो, छोटा बच्चा लो में सालविया आता है बच्चों। पेटलोइड ब्रेक किसमें मिलते हैं, बोगनविलिया, किसमें, यक्का के अंदर कौन करता है पोलिनेशन, दोनों यक्का से एक मोथ है तो व्हाइट कलर के होंगे, नाइट कलर में, नाइट में खुलेंगे, और हाईली सेंटेड होंगे क्या, दोनों को फायदा है प्लस प्लस। यदि यक्का गायब कर दे प्रोनोबा गायब, प्रोनोबा गायब कर दे तो यक्का गायब। को लिविंग को एग्जिस्टेंस भी है, को रिलेशन के साथ को एग्जिस्टेंस भी है, सिम्बायोसिस म्यूचुअलिज्म यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ऐसा ही लगभग मैकेनिज्म अमोर्फोफिलस, कॉमन नेम क्या है इसका, जिमिकन, है ना, जिमिकन, टॉलेस्ट फ्लावर 6 फीट हाइट, है ना, और बहुत हाईली न्यूट्रिटिव, रेसिपी बनाते हैं, सब्जी की फॉर्म में खाया जाता है, जिमिकन, है ना। अब हमने इसके बाद पढ़ा था फ्लोरल रिवार्ड्स। हमने कहा फ्लोरल रिवार्ड क्यों दिए जाते हैं बच्चों, बार बार, टू सस्टेन द विजिट ऑफ द पोलिनेटर। अब बताओ पोलन ग्रेन फ्लोरल रिवार्ड है क्या, नेक्टर है क्या, सेफ प्लेस एगलिंग है क्या, अट्रैक्टिव पेटल है क्या, क्या फ्रेग्रेंस है क्या, ये तो अट्रैक्टेंट है, ये फ्लोरल रिवार्ड नहीं है बच्चों। हमने कहा कि कुछ ऐसे होते हैं जो नेक्टर पी जाएंगे, पोलन ग्रेन खा लेंगे, पोलिनेशन नहीं करेंगे, पोलन या नेक्टर रोवर, पोलन या नेक्टर रोवर कहेंगे। इसके बाद नाम आता है कि बच्चों रेक्लेस या आर्नोल्डाई और फाइकस। फाइकस के अंदर ब्लास्टोफाइगा वास्प करता है पोलिनेशन, और दोनों के अंदर ही यहाँ पे सिम्बायोसिस देखने को मिल रहा है। और रेक्लेसिया के अंदर कैरियन फ्लाइज करती है, और सील का डिस्पर्सल एलिगेटर। और मैंने कहा वाटर लग गया तो वाटर से ही पोलिनेट नहीं होगा, वाटर हायासिंथ, वाटर लिली, पोलिनेशन एयर और वाटर, एयर और इंसेक्ट, मेनली इंसेक्ट,
और बच्चों फिर इसके बाद ऑर्निथोफिली में हमिंग बर्ड, सन बर्ड, बिग ब्यूटीफुल बर्ड, फ्लाइंग ओवर बॉम्बे, कैलिस्टोमोन बीक में था वो बताए थे। कैरेक्टरोफिली में आप लोगों को बताया था कदम कदम पर काजल, काजेलिया, है ना, एडेंसोनिया, इनके अंदर मिलेगा। मैंगो में बताओ पॉलिनेशन किससे होता है, एयर और इंसेक्ट, मेनली रोज में रेड है तो बर्ड्स, और ऑरेंज है तो भी बर्ड, और येलो है तो हनी, बनाना में बैट या बर्ड, मेनली कौन करेगा। और इसके अलावा हमने याद करी है ओफियोफिली बताया था किससे होता है, स्नेल, और मेलेकोफिली स्नेल, मिर्मेकोफिली एंड। क्लियर है बच्चों। देखिए आगे हम बात करें थे डबल फर्टिलाइजेशन की, 4 स्टेप में कंप्लीट हुआ था। जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन, स्टिग्मा पकड़ा और जर्मिनेशन हो गया था पोलन ग्रेन का। फिर हमने कहा था राइट टाइप, रॉन्ग टाइप, पोलन क्रिस्टल इंटरेक्शन, एक कंटिन्यूअस डायलॉग है, बातचीत चलती है। डायलॉग मतलब क्या होता है, बातचीत, इंटरेक्शन मतलब भी बातचीत है। राइट टाइप, रॉन्ग टाइप, राइट को एक्सेप्ट करके प्रमोट करेंगे, रॉन्ग को इनिबिट कर देंगे और उसे आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। बच्चों फिर हमने डिस्कशन किया था इसके अंदर कि ये केमिकल मीडिएटेड है, और कुछ पता भी कर लिया साइंटिस्ट ने, कुछ डायलॉग जो पता लगे हैं, कुछ केमिकल उनका, लेकिन सबका पता चल जाएगा तो हम डिजायरेबल हाइब्रिड बना पाएंगे। पोलन को जैसी स्टिग्मा पर गिरती है तो क्या मिलता है, शुगर, मॉइस्चर, बोरोन, कैल्शियम, और जेनेटिक सेल भी डिवाइड करके 2 नॉन मोटाइल मेल गैमीट का फॉर्मेशन कर देती है। इसके बाद में पोलन ट्यूब आगे जाएगी और ओव्यूल में एंट्री तक पोलन विस्टर इंटरेक्शन चलेगा। ओव्यूल में एंट्री किस बात से होती है, जनरली माइक्रोबाइल। बातें नहीं, बातें करना मना है क्लास में, क्या बात है। तो मेरे से पूछना भाई, यहाँ पूछने के लिए मैं हूँ, ये ज्यादा होशियार लगता है क्या मेरे से? हाँ बगल में, और तो मैं भी तो तेरे से ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं हूँ, आवाज आ जाएगी मुझे, है ना। ध्यान रखना, क्लास में कुछ बच्चे बात करते रहते हैं, है ना, नीचे कैमरे में देखते रहते हैं वो मॉनिटर। हाँ नहीं, हाँ ये मॉनिटर बनाएंगे आपको क्लास का। हाँ कोई नहीं बेटा, बातें करने से आपका ही लॉस है और आपके दोस्त का भी लॉस है। क्यों ना हम मेडिकल कॉलेज में बातें करें, है ना, कितना अच्छा रहेगा। नहीं तो ये कैमरे में देखते रहते हैं, नीचे जो प्रिंसिपल सर है ना, वो बताते हैं रूम नंबर 4 में क्या डिस्टर्बेंस, एंट्रोपी ज्यादा है बच्चों की, है ना, कम बच्चे हैं, एंट्रोपी ज्यादा है, रेंडमनेस बढ़ी हुई है। इस रेंडमनेस को ही कंट्रोल करना है बच्चों, है ना, तभी तो मेडिकल कॉलेज में जाएंगे। यहाँ नहीं, बातें लोग हमारे बारे में करें तो अच्छी बात है ना, हम आपस में बातें नहीं करें, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में जाने का रास्ता ब्लॉक कर देंगे यहाँ बातें करके। जो भी बात करनी है हमसे बात करनी है, हमसे पूछना है, ठीक है, क्लियर है। हाँ गया था डॉक्टर के पास या नहीं, क्या बोले, ठीक है। हाँ तो सोने का भाई 6 घंटे जरूरी है सोना। यदि आप 6 घंटे नहीं सो रहे लगातार, 6 घंटे सोना मस्ट है। 7 हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, हाँ 8 हो जाए तो थोड़ी दिक्कत है, हाँ लेकिन 6 घंटे। देखो बेटा ये गुड लक है, ये गुड लक तभी मिलेगा जब एक साथ 6 घंटे सोना ही है, ये गुड लक तभी आएगा। तो लगातार 6 घंटे, ब्रेन को 2 साइकिल की जरूरत पड़ती है, वो 3-3 घंटे की 2 साइकिल चलती है ब्रेन में, और वो हमारे जो पूरे दिन का है उन चीजों को सिस्टमेटिक करता है। तो इसलिए 6 घंटे हमें सोना बहुत जरूरी है। यदि हम नहीं सोएंगे तो हेडेक होगा, आई में स्वेलिंग आ जाएगी, इरिटेशन होगी, हम वैसे इरिटेटेड रहेंगे, काम टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। हम जाग रहे थे इसलिए कि काम टाइम पर कंप्लीट कर ले, ब्रेन की एफिशिएंसी कम कर देते हैं, इसलिए सोना बहुत जरूरी है। कम से कम एक साथ 6 घंटे, दिन में आधा पौना घंटा एक थोड़ी सी नैप ले ले तो भी कोई नहीं, वो क्लास में ना ले, लेकिन सर आपने कहा था दिन में, तो इसलिए मैं वो आधा घंटा यही पूरा कर रहा हूँ। तो जितने अच्छे बच्चे भी तो हैं सारी बातें मान लेते हैं, क्लास में नहीं कह रहा हूँ मैं नालायको, क्या करना है घर पे जाके। यदि आप 2 बजे आते हैं या सॉरी 6 बजे आते हैं आप, तो अर्ली मॉर्निंग आए, जाने के बाद में खाना वाना खाया, थोड़ी बहुत देर 10-15 मिनट आराम कर लिया, ज्यादा ज्यादा आधा घंटा, इससे ज्यादा मत लगाना, है ना। कभी 2 घंटे 3 घंटे हो जाते हैं। अब बताओ, आपने तो कहा था बेटा, मैंने ये कहा था आधा पौना घंटा अपना आराम कर लेना तो ब्रेन रिलैक्स हो जाएगा और फिर अपना काम करना स्टार्ट कर देना, फिर पढ़ाई बहुत अच्छे से होगी आपकी, है ना। तो देखो हमने डिस्कशन किया बेटा यहाँ पर एंट्री पोरोगैमी और उसके बाद